मैं खुदावंद का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। हमने मलावी में बाइबल कॉलेज शुरू किया और मलावी के बॉर्डर पर ऐसे जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान और जो नेबरिंग कंट्री है बहुत उधर ट्रबल है, तो उधर तकरीबन कपल ऑफ 100,000 लोग बॉर्डर पर हैं। तो वो जो पादरी साहब को तैयार किया है खुदा ने वहां ने इस्तेमाल किया, तो एक बॉर्डर पर एक और बाइबल कॉलेज शुरू हो गया और वो इतना बड़ा ग्रुप है कि वो किताबें मांग रहे हैं। सो गॉड इज डूइंग ग्रेट वर्क। मैं तो सोच रहा था सिस्टर सलमान भेजनी है 6 महीने ली बाइबल कॉलेज ने किया है, खुदा की खादमा है और मुझे बड़ी खुशी है। और आप लोग भी जाएं, कोई ये जिंदगी की जो कनाडा की मसरूफियात में 1-2 वीक निकालें पढ़ाई जाकर, व्हाट अ जॉय इट इज। और मैं भी उस दिन का इंतजार करता हूँ। वैसे तो मैं रोजाना इन्वॉल्व हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन किसी दिन खुदा फिजिकली भी जाकर पढ़ाने का मौका। आप लोग कोई मामूली नहीं है, आप जो बैठे हैं ना, आप लोग इवेंजलिस्ट हैं। मेरा ईमान है हर शख्स जिसने निजात पाई हुई है ना वो इवेंजलिस्ट है। कई लोग नाराज हो जाते जी किसने आपको इवेंजलिस्ट बना दिया। इवेंजलिस्ट बनने के लिए अगर आपने निजात पाई हुई है तो फिर आप इवेंजलिस्ट हैं। निजात इवेंजलिस्ट है क्या? जो बताता है व्हाट द लॉर्ड हैज डन इन माय लाइफ, ये इवेंजलिज्म है। तो आप लोग इवेंजलिस्ट हैं, आप लोग के पास खुशखबरी है। हालेलुया। और मीरन बाजी को देखकर बड़ी खुशी हुई है। थोड़ा जा सोशल डिस्टेंस रखो, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। हालेलुया। मजाक कर रहा हूं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आए मेरे साथ, मैं जरा आज हैंड आउट देना चाह रहा हूं। मैं नियर फ्यूचर में आपसे, मुझे नहीं पता कहां से, वो एक होता है, आप जैसे मैं इधर खड़ा हूं तो वो रेड बटन आपने दबाया तो वो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। अगर ये फ्लैश है तो अगर आपको कहीं से मिले और अगर आप मुझे गिफ्ट देना चाहें तो मैं खुशी के साथ फिर 10 दिन है आपके लिए कोई और आइटम बता देता हूं। वो एक होता है फ्लैशर, मतलब जैसे पवन भाई ने इधर लगाई है ऊपर स्लाइड है, तो मैं अगर आपको पढ़ाना चाह रहा हूं तो वो मैं यहां से पॉइंट आउट कर सकता हूं कि यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ। तो वो मुझे एक जरूरत है, तो अगर आप मेरे साथ फाइनेंसिंग कर सकते हैं तो दैट वुड बी नाइस। तो आप वो भाई पता करेंगे ऑनलाइन। फिलहाल आज मैं आपको एक हैंड आउट देना चाह रहा हूं और जशवा से मेरी गुजारिश है जल्दी आ आज ये आपने हैंड आउट सबको देना है और एक कॉपी मुझे दे दी। और ये अगर हो सके तो बड़ी वैल्यूएबल चीज है, अपनी बाइबल में जरूर इसे रखें संभाल कर। अब मुझे नहीं पता जो दोस्त ऑनलाइन हैं उनके लिए अब कैसे, मुझे कोई मसला नहीं अगर आप कैमरा ऑन पर इस पर भी कोई इसका जुगाड़ है, पता नहीं यहां से इतनी दोस्त में। चलिए आप आज सुन लीजिएगा, फिर ये आपको मिल जाएगा। अच्छा जी जरूर। मैंने हर जो किताब सोफर लिखी है उसके पीछे कोई ना कुछ कारण जरूर हुआ है। हमने कुछ संडे पहले जब मैं जो हिस्ट्री शेयर कर रहा था टेंपल की, तो सिस्टर जी मेरे पास आए। सिस्टर जी ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे ये सारी हिस्ट्री जो है चाहिए। तो मैंने उस पर काम शुरू किया है और खुदा का शुक्र हो कि इट्स गोइंग वेरी वेल। और मैं आपके सबको हैंड ओवर मिल गया। ओके, आइए हम पहले दुआ कर लेंगे। खुदावन तेरा शुक्र हो आज की इस खूबसूरत दोपहर के लिए। तेरा शुक्र हो बहन सलमा के लिए जो खुदावन एक उनके अंदर पैशन है। सबके लिए यहाँ जो भी आए हैं सब पर आज तेरी बरकत चाहता हूँ और यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में तेरे रूह का दुगना मसा सब पर चाहता हूँ।
सब खुदा के लोग बोले आमीन। जब आपको नाम बोलना शुरू हो जाए, ये साइन है कि आप बूढ़े हो रहे हैं। आपकी बात नहीं कर रहे, मुझे कई दफा अच्छा, लेकिन कैसी बात है, बुढ़िया 25 साल की पुरानी गल भी याद है। कैसी बात है कि खुदाम यीशु मसीह को सबके नाम याद है। क्या बात है। और सर के बाल काउंट किए हुए, अपनी हथेली पर आपका इमेज बनाया। व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी सर्व। आमेन। मैं सिस्टर सलमा ने ये ज़ाहिर किया था कि ये सारी हिस्ट्री, मैंने सोचा यार चले वैसे तो मुख्तलिफ किताबें मिलेंगी, लेकिन उसको एक ही किताब में कंसाइज किया है। और ये बुक सिस्टर सलमा के नाम पर डेडिकेट है। और जब भी जहां भी ये पढ़ी जाएगी तो सिस्टर सलमा की दरख्वास्त पर ये बुक मैंने लिखी है। यार एक दिया ताली मैंने अगले राम में ना दिल करे जोरदार मन। अगर आप जो ज़ाहिर करेंगे आपके नाम पर भी किताब डेडिकेट हो जाएगी। ऐसी के लिखना बंद कर देता है, जब तक सांसें हैं लिखते रहेंगे। आमीन हालेलुया। मुझे जो इसमें सबसे ज्यादा खुशी है कि एज़ेकियल की किताब सबसे कम बल्कि ना होने के बराबर है जो पढ़ाई जाती है, और बहुत कम इस पर। और इसमें से मेरे लिए ये रेवलेशन है, मैंने जो कुछ भी सीखा आपसे शेयर कर रहा हूं। और मेरे दिल पर एक बड़ा बोझ था कि जो एज़ेकियल, जिसे हम मिलेनियम टेंपल बोलेंगे, तो ये मेरा एक टारगेट था। तो बस वो एक बहाना बनना होता है। तो खुदावंद का शुक्र हो, मैंने इस पर ऑलमोस्ट स्टडी कर ली है और मजीद इस पर काम, तो वेरी सून ये किताब हो आपके सामने। आज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ये आपके पास है। हाँ, आप मुझे जरा बताएंगे, जो पहले हम चलेंगे नीचे वाले जो चार्ट है, नीचे वाले दो डिफरेंट चार्ट है। नीचे वाले चार्ट में मुझे जरा बताइएगा हम कहां पर हैं प्रोफेटिकली स्पीकिंग। जो नीचे वाला चार्ट है मुझे बताइएगा कि हम आज के डेट में कहां पर हैं, जो कलीसिया है वो कहां पर है। वो वेरी स्मार्ट। तो चर्चेज हम कौन से चैप्टर पर होंगे? 2 to 3। 4 पे क्यों नहीं होंगे? 4 नहीं, वजह क्या है? 4 में वजह क्या है? आप तो बड़े स्मार्ट हो, मैंने पहले ही कहा था कि दिस इज नॉट ऑर्डिनरी। 4 में रैप्चर हो गया है, कलीसिया उठाई है। और क्या लिखा है 4 की पहली आयत में? इन बातों के बाद। कौन सी बातों के बाद? जब चर्च एज जो है वो ओवर हो जाएगा तो फिर अगला जो है कलीसिया आसमान पर। नो, कुछ लोग टीच करते हैं, दैट्स फाइन विद मी, कि जी कलीसिया ने दुखों में से गुजरना है, बट आई डू नॉट बिलीव कि कलीसिया दुखों में से गुजरेगी। वजह, वी आर नॉट बॉर्न फॉर द डे ऑफ जजमेंट। अच्छा, अब जब ये कलीसिया उठाई गई है तो बाईं तरफ जो रैप्चर के नीचे क्या है? रैप्चर के जो रेवलेशन 4 और 5 के नीचे क्या है आपको जी? ये क्या है? सभी बोलेंगे आप जी? ये नजर आ रहा आपको? ये क्या है? या आप अपने नोट्स पर देखिएगा, वो 4 और 5 रेवलेशन जहां लिखा है उसके नीचे एरो जो, वो क्या है? टेंपल है। वेरी गुड। कौन सा टेंपल है? और आज वहां पर क्या है? जी अभी क्या है? नहीं, कुछ और भी, मस्जिद अक्सर के अलावा भी कुछ है। क्या टेंपल मौजूद है वहां पर? टेंपल मौजूद नहीं है। वेरी गुड। टेंपल को क्या हुआ था? डिस्ट्रॉय कर दिया था। किसने डिस्ट्रॉय किया था? सभी बोले किसने किया था? कब किया था? 70 में। अब तो आज हम थोड़ा सा रिवर्स गियर लगा लेंगे, रिवर्स गियर भी लगा सकते। सो आज 2021 है, तो आज टेंपल को डिस्ट्रॉय हुए कितनी देर हो गई है? ऑलमोस्ट 2000 साल हो गए हैं। 70 में ये आखिरी मर्तबा। तो आज क्या है? टेंपल डिस्ट्रॉयड है, वहां पर कुछ नहीं है।
और जो उससे वेलिंग वॉल कहते हैं, जो नीचे वाली दीवार है, और उधर जो यहूदी जाकर रोते हैं अपने गुनाहों की वजह से, व्हाट वी हैव डन एंड सो फॉर। और ऊपर एक मस्जिद है जिसे अल अक्सा मॉस्क कहते हैं, जो कि 700 एडी में जब राइज ऑफ इस्लाम हुआ है तो वहां पर इस मस्जिद को बनाया गया। जो वहां पर एक डोम ऑफ रॉक भी है, ये वो रॉक है जिसके ऊपर मूसा, जो इब्राहिम ने अपने बेटे आइजक को सैक्रिफाइस किया था, तो ये करने वाले थे, फिर खुदा के एंजल ने रोक दिया। तो उसकी उस मस्जिद के अंदर वो चीज है जिस पर इस्लाम का कुछ दावा है, विच इज फाइन विद अस, के वहां पर हजरत मोहम्मद साहब जो है वो आसमान पर गए हैं एंड सो फोर्थ। ये उनका एक है 700 के बाद। लेकिन वहां पर ये सबसे पहले, ये जो इसको टेंपल माउंट कहते हैं, 2000 बीसी में सबसे पहले कौन, जेनेसिस में जो मलकिसदेक है, जो कि सिंबल ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो हाई प्रीस्ट भी था और बादशाह भी था, जिसको इब्राहिम ने 10वां हिस्सा दिया। 2000 इसकी मैं बात कर 2000 बीसी में, खैर ये जो किताब मैंने लिखी है 2000 से लेकर आज की डेट तक तमाम इवेंट जो टेंपल माउंट पर हुए वो इस किताब में आपको पूरी रिसर्च किए जरूर मिलेगा। तो यहां पर ये जो टेंपल है जो आप देख रहे हैं, तो यहां पर कुछ और बनेगा टेंपल, थर्ड टेंपल को कुछ और भी कहते हैं। हाँ, क्या बनेगा, गड़बड़ कर दिया ना, इसीलिए तो आज स्टडी करा रहे हैं। अभी एज़ेकियल की, ये एज़ेकियल का ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने किया, वेरी गुड, आई एम सो ग्लैड। वजह क्योंकि बहुत बड़े बड़े पादरी साहब भी यही समझते हैं कि ये नहीं, एज़ेकियल का टेंपल के साथ कोई ताल्लुक नहीं, विल सी इन अ मोमेंट। क्योंकि ये जरा सुनिए लीजिएगा, थ्रू आउट हिस्ट्री जो डायमेंशन मिलेनियल टेंपल, जिसे एज़ेकियल टेंपल भी कहेंगे, ना आज तक को बना है और अभी बनना है। थ्रू सोलोमन टेंपल, यू नेम इट, किसी भी टेंपल की डायमेंशन जो चीजें उसमें है वो नहीं है। सो ये टेंपल, ये एज़ेकियल का टेंपल नहीं है, ये इसे कहते हैं ट्रिबुलेशन टेंपल। सो आप कह रहे हैं कि इसमें टेंपल बनेगा और उसको हम कौन सा टेंपल कहेंगे, ट्रिबुलेशन टेंपल। वेरी गुड जी। ट्रिबुलेशन टेंपल कब बनना है, बड़े एंटी क्राइस्ट, जब एंटी क्राइस्ट टेक ओवर करेगा फिर ट्रिबुलेशन टेंपल बनना है। और हम कहां पर होंगे, कहां होंगे, कलीसिया पहले उठाई जाएगी, ये बड़ा जरूरी है, कलीसिया उससे पहले उठाई जाएगी, फिर 3.5 साल वो उनके साथ क्या करेगा, कहां लिखा है, दानियल 9 बाब 24, 25, 26, वो बहुतों से अहद बांधेगा। वेरी गुड। अब जरा हम टेंपल पर थोड़ा सा, इस टेंपल को क्या हम गिरने से पहले इसको लास्ट टाइम रेनोवेट किसने कराया था, हेरोदिस बादशाह ने 28,000 लेबर इसमें लगाए थे, 28,000 इसको एक्सपेंड किया। वजह कराने की क्या थी, उससे पहले इसमें क्या हुआ था, 165 बीसी में एपिफनी, असीरियन एम्परर, जिसने अंदर घोड़े पर जाकर इस पर सूअर की कुर्बानी दी और अपने आप को खुदा डिक्लेयर किया। उससे जरा पीछे चले जाएं तो पीछे किसने इसको बनाया था, क्या ऐसा करते आप कहेंगे सानू की कभी पुट्ठा कभी सीधा कर दे। चलिए आप हम शुरू से जरा चलेंगे। सबसे पहले हैकल किसने बनाई थी, सभी बोले किसने बनाई थी, सुलेमान बादशाह ने। कब बनाई थी, 900 बीसी में। कितनी देर वो रही थी, एग्जिस्टेड 500 ईयर। उसके बाद क्या हुआ, नबूकदनेस्सर ने क्यों गिराई थी, गुनाह क्या था, जल्दी बोलिएगा। एज़ेकियल 10 बाब में हैकल के अंदर उन्होंने मूर्तियां लगा ली। पढ़ ले आप एज़ेकियल 10 बाब, खुदा ने दिखाया, एज़ेकियल भाई आके देख जरा, वर्चुअल टूर होता है ना जैसे, बट एज़ेकियल बेबीलोन के अंदर ही बैठा, वहां से उसको कहा चल भैया वे एकीकरण डैली। और फिर क्या हुआ था,
हालेलुया। फिर खुदा का जलाल वहां से जाता रहा। ये बात है 593 बीसी की। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर खुदा ने जो नबूकदनेस्सर का लौ किया, नबूकदनेस्सर ने उस हैकल को गिरा दिया। गिराने के बाद क्या हुआ? फिर 70 साल की असीरी जब खत्म हुई तो क्या हुआ? साइरस द ग्रेट, ये वो बादशाह है जिसके पैदा होने से पहले 100 साल यशायाह ने नबूवत की कि एक बादशाह होगा जो मेरे लोगों को असीरी से वापस लाएगा और हैकल को बनाएगा। 27 साल पैसा दिया और वो मौजूदा कौन से मुल्क से था? ईरान से साइरस द ग्रेट। ये वाहिद बादशाह है जिसको यहूदी अपना मसीहा भी कहते हैं, क्योंकि उसने माली तौर पर सारी इनकी मदद की। हैकल बन गई। इसको क्या कहते हैं? पहले सोलोमन के बाद नबूकदनेस्सर ने गिरा दी। नबूकदनेस्सर के गिराने के बाद फिर दोबारा साइरस द ग्रेट ने बनाई। इसको क्या कहते हैं? सेकंड टेंपल। सेकंड टेंपल में फिर कौन सा ऐसा इवेंट हुआ जो वेरी डिस्ग्रेसफुल था? 165 में एपिफनी। बाइबल में आप लोग बोलते नहीं, अपना हाथ लाइएगा। बाइबल में एक प्रिंसिपल है, उसको कहते हैं डुअल फुलफिलमेंट। ये फुलफिलमेंट एपिफनी ने की। ये कौन सा पीरियड था? सभी बोलेंगे हेलेनिस्टिक पीरियड। यार लफ्ज़ तो बोलो, कनाडा जो बैठे था हेलेनिस्टिक पीरियड। हेलेनिस्टिक पीरियड क्या होता है? जब तमाम दुनिया पर फोर्स किया गया कि ग्रीक को सीखें। बुराई में भी अच्छाई होती है, खुदा का शुक्र हो, उसी वक्त फिर हमें न्यू टेस्टामेंट मिलता है ग्रीक जुबान में। तो इसको जो था मैंडेटरी कर दिया गया। और फिर सेप्टुअजिंट कितने लोग समझते हैं? सेप्टुअजिंट ना वो पेंटाट्यूक है। सेप्टुअजिंट अलेक्जेंडर द ग्रेट जब फतह करते हैं किसको? इजिप्ट को। इजिप्ट को फतह किया तो वहां उनके दिल में आया कि यहां पर एक, और उनको वेलकम कैसे किया गया था? उनकी पूजा की गई। मिस्र के लोगों ने कहा तू तो फराउन है, हमारा खुदा वापस आ गया, मौजा लग गया। फिर वहां उनका एक ख्वाब था, उनकी जिंदगी में नहीं, उनका एक ख्वाब था कि यहां पर एक शहर बनाया जाए, और सिकंदरिया नाम पर एक शहर बनाया गया। ये वो शहर था। ये कब की बात है? जब उनके मरने के बाद 4 जनरल जिन्होंने दुनिया को डिवाइड कर लिया। एक पिटोलमी जो था, पिटोलमी वो इजिप्ट में, और ये अलेक्जेंडर साहब का जनरल था। उसने कहा मेरे लॉर्ड की ख्वाहिश थी एक लाइब्रेरी यहां बनाई जाएगी। ये लाइब्रेरी वो थी जिसमें पूरी दुनिया का लिटरेचर। अब बात चली थी सेप्टुअजिंट से। इस लाइब्रेरी में अगर कोई डॉक्टर बनता था तो वो खुशकिस्मती समझता था। सबसे पहला जो सर्जरी की गई इस लाइब्रेरी में, डॉक्टर, किसी किस्म का लिटरेचर पूरी। और इसको जलाया पता किसने था? इसको रोम ने जला दिया था। थोड़ा व्हाट अ खजाना है। इस लाइब्रेरी से जब हेलेनिस्टिक पीरियड हुआ शुरू, तो इस बादशाह पिटोलमी ने कहा 5 आलमीन भेजे जिन्होंने ग्रीक जुबान में हिब्रू का तर्जमा कर दिया, हिब्रू का यूनानी में तर्जमा कर दिया। उसको कहते हैं सेप्टुअजिंट। जो बाइबल मुकद्दस पुराना अहदनामा हिब्रू से ग्रीक में ट्रांसलेट हुआ, और कहां? सिकंदर आजम की लाइब्रेरी से ये 5 आलमीन आए, और इन्होंने यहूदियों की जो टॉप उन्होंने पेश किए कि ये बंदे हैं, उनकी निगरानी में उनका तर्जमा किया उस लाइब्रेरी में बैठ के, जो हमारे पास बड़ा एक ऑथेंटिक सेप्टुअजिंट जो ग्रीक जुबान में बाइबल है। खैर, मैं तो लॉस तो नहीं कर देता। कितने गैस बोर तो नहीं हो रहे? तो उससे परेशान क्यों लगेंगे? हालेलुया। हम बात कर रहे थे, सबसे पहले अक्ल किसने बनाई? क्योंकि सुलेमान बादशाह के बाद किसने गिराई? नबूकदनेस्सर ने। बनाई किसने? साइरस द ग्रेट। साइरस द ग्रेट के बाद फिर जो हेलेनिस्टिक पीरियड था, एपिफनी अंदर गया, सूर की कुर्बानी दी और अपने आप को खुदा डिक्लेयर किया,
और फिर यहूदियों पर फोर्स किया गया। एक दिन में 40,000 यहूदी मार दिए कि कोई अपने आप हिब्रू खुदा की पूजा नहीं मेरी करेंगे। जो खतरों पर पाबंदी लगा दी, कोई अपना जो उनका कस्टम था उसने राज किया। बहरहाल उसकी बगावत की। मकैबियन एक यहूदी फैमिली थी, 5 लोग खानदान के, उन्होंने बगावत की और वो लड़ाई शुरू हुई, उसको शिकस्त हुई और फिर उसके बाद ये टेंपल डेस्क्रेट हो गया, नापाक हो गया। फिर हेरोदेस बादशाह ने इसको रेनोवेट किया, इसको क्लेंस किया और ये वही हैकल है जिसमें खुदा यीशु मसीह ने उनको किक आउट किया कि मेरे बाप के घर को तिजारत का घर क्यों बनाया हुआ है। ये वो हैकल है। लेकिन इसी हैकल को खुदावंद यीशु मसीह ने नबूवत की कि तेरे पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा। और वो नबूवत कब पूरी हुई? 70 एडी में। 70 एडी से आज तक जो ये हैकल है ये वैसे ही रियून पड़ी है। 2018 में जब यरूशलेम को ये मिला कि कैपिटल दुनिया बना इसराइल का, यहां पर जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब उसका दामाद आया, तो इन्होंने उससे अगले साल बकायदा 111 मुल्कों में से कोशिश किया कि लोगों को इनवाइट किया कि हम हैकल शुरू करने लगे हैं। लेकिन दैट वाज नॉट वेरी डिस्ग्रेसफुल। इंसान की टाइमिंग पर नहीं है हैकल बननी। मैं ये बात सुन ले, इंसान की टाइमिंग पर नहीं हैकल बननी। और जिन दिनों में डोनाल्ड ट्रंप था, कोई इधर से प्रोफेसी कर रहा है, कोई उधर से कर रहा है, लो जी वे लो एक ही शरारत करने लगे, हैकल बनने लगी। मैं क्या कुछ भी नहीं होना जब तक कलीसिया नहीं उठाई जाएगी, हैकल मुकल को नहीं बननी, जितना मर्जी दौड़ ला लो। और क्योंकि हमारी जो फाउंडेशन है कलाम पर हम खड़े, हम कलाम से हटकर नहीं, कलाम से हटकर जेड़ा भी वो झूठा नबी साबित होगा। कलाम सच्चा है और कलाम को कोई जो है वो शेक नहीं। खैर, तो ये हैकल इसको मुखालिफ मसीह ने बनाना है। इसे कहते हैं ट्रिबुलेशन। आप सुने ये बात गौर से सुन ली। खुदा किसी के साथ जलाल नहीं शेयर करता। खुदा किसी के साथ जलाल नहीं शेयर करता। जीसस इज नॉट गोइंग टू सिट इन द टेंपल जहां पर मुखालिफ मसीह अपने आप को खुदा बनाएगा। ही इज नॉट गोइंग टू सिट इन अल-अक्सा मॉस्क, ही इज नॉट गोइंग टू सिट इन डोम ऑफ द रॉक, ही इज गोइंग टू सिट। जो हैकल अभी हम मौका मिला तो स्टडी करते हैं, जो एज़ेकियल जिसे हम मिलेनियम टेंपल बोलेंगे। मिलेनियम का मतलब है 1000 साला। जो खुदावंद की बादशाहत होनी है 1000 साला, उसके दरमियान में, उसके शुरू में ये हैकल जो बनेगी और खुदावंद यीशु मसीह मौजूद होंगे और इस हैकल में वो अपना कदम रखेंगे। खैर, हम अगले आप जरा अपने मैप की तरफ चलेंगे। जो ट्रिबुलेशन की तरफ है, ये हैकल है ट्रिबुलेशन टेंपल। और फिर आप देख रहे हैं कि मुखालिफ मसीह उसको बनाएगा। यहां पर एक जरा बात, हाउ मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद एज़ेकियल 38 एंड 39? आप में से कभी किसी को मौका मिला पढ़ने का? एज़ेकियल 38 एंड 39। अब मेरी तरफ जरा देखिएगा। सबसे पहली जंग कब होनी है और किस चीज की होनी है? साम 83। और ये जंग किन्होंने करनी है? जो इस्राइल की नेबरिंग कंट्री है। साम इसे कहते हैं आओ हम उन्हें सफा हस्ती से मिटा दें। उस जंग में जो शिकस्त है जो इस्राइल के नेबरिंग कंट्री उनको होगी। फिर ये रशिया के साथ मिलकर इस जंग को करेंगे। अब जरा गौर से सुनने वाली जो बात है, बहुत सारी किताबों में इस जंग को आर्मगेडन की जंग के साथ मिक्स किया गया है।
आर्मगेडन की जंग और इस जंग में क्या फर्क है? सुन रहे हैं मेरी बात? इस जंग में लाशों को दफनाया गया। सुन रहे हैं मेरी बात? पढ़ ले आप। जो मुकाशवा 19 बाब में जंग है वो भी जूझ मजूझ की है, ये डिफरेंट है। वहां पर लाशों का गोश्त किसने खाया? चीलों ने खाया। ये समझ आ गई? वहां लाशें दफनाने का भी मौका नहीं है, यहां पर लाशें दफनाई जा रही है। यहां पर वेपन को क्या किया गया? जो रशिया हारेगा और वो वेपन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इजराइल। अब मेरे ख्याल में जब कलीसिया ने उठाए जाना है तो ये जंग 3.5 साल पहले शुरू होगी ट्रिबुलेशन से। उसकी वजह सुन रहे मेरी बात? उसकी वजह यह है 3.5 साल ट्रिबुलेशन से पहले, 3.5 साल तो मुखालिफ मसीह ने जो उनसे अमन रखना है। टोटल कितने हो गए? 7 साल। उस 7 साल में इसराइल जो है वो इस असले को डिस्ट्रॉय कर सकेगा, क्योंकि जब उसने अहद तोड़ देना है तो फिर इसराइल को तो अपनी पड़ गई है, वो तो अपनी जान बचा रहे हैं। क्लियर बात हुई कि कंफ्यूज कर दिया? मैं जरा रिपीट कर दूं। ये जंग जो इज़ेकियल 38 और 39 में, मेरे ख्याल में ट्रिबुलेशन से 3.5 साल पहले, 3.5 साल तो मुखालिफ मसीह ने अहद में उनके साथ रखने के पीस है। 7 साल हो गए। उस 7 साल में अगर हम करें तो फिर वो नबूवत पूरी होती है जो इज़ेकियल कह रहा है कि वो 7 साल असला को डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि उसके बाद इसराइल को कोई मौका नहीं मिलेगा। एटलीस्ट आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि वो कैसे असला जलाएंगे, फिर वो नबूवत कैसे पूरी होगी। सो ट्रिबुलेशन से पहले ये है इज़ेकियल 38 और 39। और फिर हम देखते हैं अब ट्रिबुलेशन शुरू होगी। जब रैप्चर हुआ फिर ट्रिबुलेशन शुरू होगी, और ट्रिबुलेशन के बाद फिर ये है, ये जो आप देख रहे हैं मिलेनियम के ऊपर लफ्ज देख रहे हैं। मिलेनियम के ऊपर क्या है? मिलेनियम के ऊपर क्या है? हैकल बनी हुई है। वो देख रहे हैं नीचे जहां इज़ेकियल 40 और 48 लिखा है, देख रहे हैं? ये है जो हैकल इज़ेकियल 40 से 48 में जिक्र है, और इसको हम मिलेनियम टेंपल बोलेंगे। तो अभी हम वहां पर जाएंगे। जरा थोड़ा सा ऊपर वाला भी मैप जरा देख लीजिएगा। वेरी सिमिलर है, लेकिन उसमें कुछ चीजें जरा और क्लियरिटी में। ऊपर सबसे पहले क्या है? फॉल ऑफ जेरूसलम कब हुआ था? 605। 605 में क्या हुआ था? किसी को याद हो? नबूकदनेस्सर, ठीक है। और कुछ हुआ था 605 में? डैनियल को असीरी में ले जाया गया था। फिर उसके बाद दूसरी शिपमेंट में इज़ेकियल को 593 में, उससे आगे चले। फिर ये क्रॉस नजर आ रही है, क्रॉस नजर आ रही है 33 में। 33 में आपको ऊपर क्रॉस नजर आ रही है। फिर क्रॉस के बाद क्या हुआ है? क्रॉस तक कितने वीक पूरे हो जाते हैं? 69। और 69 कब शुरू होते हैं? 69 कब शुरू? जब साइरस ने हैकल बनाना शुरू की तो जो हुक्म सादर किया तो 70 वीक की नबूवत शुरू हो जाती है। 69 पूरे हो जाते हैं खजूरों के द्वार वाले दिन। अगर तुम ये जानते कि तुम्हारे पास कौन खड़ा है? 69 के बाद आज तक क्या चल रहा है? वेरी गुड। क्या है? इसे कहते हैं प्रोफेटिक पॉज। और इस प्रोफेटिक पॉज की वजह क्या है? मेरी तरफ देखिएगा, क्या वजह है? ठीक है, वो भी वजह क्या है? खुदा रूहें सेव कर रहा है, किसी की हलाकत नहीं चाहता। अगर आज जो 17वां वीक है शुरू हो जाए तो फिर क्या है? फिर क्या खुदा को करना पड़ना है? जजमेंट भाई। और कितनी जजमेंट है? 21 जजमेंट रेवलेशन में है। दूसरा थिस्सलुनीक को उसका 1 बाब और 7 आयत में, और जो उसकी खुशखबरी को नहीं मानते, जो उसको जिन्होंने उसका इकरार नहीं किया, वो क्या? अपनी हलाकत में।
खुदा को तो बड़ा खून शेयर करना पड़ना है। आई बिलीव खुदा चाह रहा है और कुछ लोग बच जाएं। आई बिलीव विद ऑल माई हार्ट, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ प्रोफेसी, कि आज की डेट में हम आखिरी दिन में रह रहे हैं। टुडे इज द लास्ट डे। द रीजन गॉड इज अलाउइंग मोर टाइम माय डियर, ताकि सभी बोले ताकि और लोग बच जाएं, और लोग बच जाएं। क्यों बच जाएं? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है none should perish but all should come to, यार इतना लो तो all should come to repentance, all should come to, none should perish but all should come to repentance। आज अगर खुदा 17वें वीक में डिले कर रहा है ताकि लोग बच जाएं, वरना कितना खून, बैटल ऑफ आर्मगेडन में कितना खून बह रहा है जरा बताइएगा। ये कौन सी बैटल है? जिस दिन यीशु मसीह ने वापस आना है और आप और मैं कहां होंगे? सभी जलाले बदन में तो होंगे। कहां होंगे? और तेरा पलाई हो जैसी कहां होंगे? यीशु मसीह के साथ वापस आएंगे। जिस दिन आना है, कहां पर वापस आना है? माउंट ऑलिव पर। और मेरी बाजी ने सफेद घोड़े पे बैठी होना, कभी इधर पे जाके जा रही, कभी उधर। और खुदा यीशु मसीह ने को क्लाशन को बंदूक नहीं चलानी, उसके मुंह की सांस से जंग खुदा के सामने कौन खड़ा हो सकता है? उसकी आंखें आग के शोला की मानल 24 दिन आदला यीशु मसीह वापस नहीं गया ना, बराए मेहरबानी क्योंकि 24 दिन आदला यीशु मसीह ने लपते रहना, चरनी वाला छोटा जा। सभी लोग बोले आमीन। अब जब आ रहा है तो लोहे के आस्ते के साथ हर घुटना झुकेगा, हर जुबान इकरार करेगी कि वही खुदा है। सो खुदावंद यीशु मसीह ने जब आना है तो आगे जो वैली है उसमें पूरी कौमें जमे हुई हैं मुकाबले के लिए। वहां पर लिखा है कि इतना खून बहेगा जितना घोड़े की लगाम तक। और मेरे डियर, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मैंने आंसुओं के साथ जितनी किताबें लिखी, ये कोई फन नहीं है एस्केटोलॉजी की स्टडी, ये रियल है, ये होना है। इसलिए खुदा हर दिन जो मिल रहा है उसका शुक्र अदा करें। और स्पेशली आई होप ये दुनिया एक एहसास है कि अगर आज चर्च है तो उसकी वजह से ये दुनिया कायम है, वरना गॉड वुड हैव जज। मिलेनियम किंगडम में शामिल किन्होंने होना? जो 1000 साल बादशाह है, कौन शामिल होंगे? सिर्फ ईमानदार। एक दिन आने वाला आपको पता है? आज तो चले जो बाइडेन साहब है, हमारे मोदी साहब है, इमरान खान साहब है, एक दिन आने वाला है इस जमीन पर सभी इन्ना ढिला जाए ना तो चीजें तुम कह रहे हैं जी, फिर यीशु जी ने आना भी नहीं चाहिए, सभी हाथ बुलंद करके गए। एक दिन आने वाला है कि दुनिया पर एक ही बादशाह होगा और उसका नाम यीशु मसीह है। कहां लिखा है? ज़करिया 14 बाब और उसकी 9 आयत में, देयर विल बी ओनली वन किंग। व्हाट अ डेट विल बी, व्हाट अ डेट विल बी। दुनिया में कोई आर्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस खुदा के एक फरिश्ते ने 1,85,000 सीरियन सोल्जर मार दिए, मजाल है किसी की? पहली गल तो वैसे ही सारे ईमानदार दाखिल होंगे। ईमानदार भी जो है वो बाद में बेईमान हो जाएंगे बहुत सारे। और खुदा ने ये क्यों किया है? एल्डर साहब, आई बिलीव विद ऑल माय हार्ट, खुदा ने प्रूव किया है कि मैंने बाग एदन में बेहतरीन माहौल तैयार करके दिया, इंसान फिर भी फेल हो गया। और फिर जब खुदा ने अपना बेटा भेजा, फिर उसको सलीब चढ़ा दिया। मत सोचे कि यहूदियों ने चढ़ाया, हर शख्स जिसने गुनाह किया है उसने उसे मसलूब किया है। आई कैन नॉट से कि यहूदियों ने मार दिया। मेरे गुनाहों की खातिर मेरी शर्मिंदगी उठाई, मेरे पापों की खातिर वो कुर्बानी, वो स्केपगोट बना। इसलिए ये कहना जी यहूदियों ने मार दिता, तू ही किहड़े भुल पाए ने, तुझी भी तो गुनाह राजी के कितने, मैं आपकी बात नहीं कर नाराज ना, मैं मेरे गुनाहों की खातिर। इसलिए जब इंसान को खुदा ने 1000 साल बादशाह के दरमियान
न दिया। इंसान बोलेगा तो उसे जनाब जो है उसके मांगने से पहले मिल जाएगा। और खुदा ने पैराडाइज जो है वो रिगेन हो गई है। शेर बकरी के साथ घास खा रहा है, बच्चे कोबरा के साथ खेल रहे हैं, बड़ा दुनिया। लेकिन शैतान को जब छोड़ा जाएगा 1 मिनट भी नहीं लगना तो रब के खिलाफ खड़े होकर जंग कर लिया गए। रब ने भी कहा चलो इन्होंने कान फड़ाओ, तो आग चुनाव बरसाई ठुस 1 मिनट में। फिर लिखा है नया आसमान होगा, नई जमीन होगी। लेकिन मेरे अजीजों, ज़बूर 37 में लिखा है सादक जमीन के वारिस होंगे। यही प्लेनेट है, यही जमीन है, और इसमें कौन आगे बसेंगे? जिन जिंदगियों में यीशु का लहू है। मुकाशवा 6 में लिखा है कौन है जो उसके सामने खड़ा हो सकता है? मेरा जवाब यह है जिस जिंदगी पर बरे का लहू है वो उसके सामने खड़ा हो सकता है। खुदा ने 1855 में जब मिस्र को जज किया तो फरिश्ते ने देखा जिसके घर पर बरे का लहू है वो घर से जजमेंट दूर। आज भी जब खुदा ने दोबारा दुनिया को जज करना है, जिस जिंदगी पर बरे का लहू होगा वही जिंदगी हमेशा की जिंदगी का वारिस है। बाकी अब्दी तजल्ली, बाकी जनाब अब्दी हलाकत में डाल दिए जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से ये अपने नोट्स में वापस आइएगा। फिर हम देखते हैं 70 एडी, ऊपर वाले को हम देख रहे हैं। 70 एडी में क्या हुआ था? जो रोम ने हैकल को गिराया, और रोम ने वैसे नहीं करते चलो यार आज ने हैकल गिरा दी। ये 6 महीने जंग हुई है, बहाना बनना होता है। 6 महीने जंग हुई है, रोम को शिकस्त उन्होंने दी 2 बार। ये तो उन्होंने फिर हैकल की दीवारें तोड़ दी, आग लगा दी उसको, क्योंकि अंदर यहूदी फाइट कर रहे थे। और फिर जब रोम ने फतह किया है तो जो मुकद्दस बर्तन जो चीजें थी, आप तारीख स्टडी करके देखें, वहां से उन्होंने काट पर लादी और फिर रोम में डिस्प्ले किया कि हमने जो है वो फतह किया है। ये सब कुछ आपको जो किताब में अभी जिस पर काम कर रहा हूं उसमें ये सारी आपको हिस्ट्री जरूर मिलेगी। फिर हम देखते हैं कि जो है 7 साल की ट्रिबुलेशन है। ट्रिबुलेशन से ऊपर कलीसिया उठाई गई है, और ट्रिबुलेशन के बाद में जो है वो 1000 साला, और जो आप देख रहे हैं एरो का निशान मिलेनियम, वहां पर जो हैकल अभी हम स्टडी करेंगे, और उसमें एक दरिया बह रहा है। सभी बोले दरिया बह रहा है। एक दरिया इटर्निटी में बहना है खुदावंद के तख्त के आगे, और वो तख्त कहां पर होगा? इस जमीन पर। कई लोग कहते जी उत्ते उत्ते आते कुछ नहीं है, सारा कुछ थल्ले आ देना। सभी बोले आमीन। कई सोने की सड़क उत्ते लाते फिर देने, कोई सोने की सड़क ऊपर नहीं है, अभी बननी है। यरूशलेम में बनेगी सोने की सड़क, अभी ऊपर कोई सड़क नहीं है। मैंने एक जगह पे काम दिया तो एल्डर लड़ पिया, कहते तू तो सानू लैदा दसी ऐसी गल्लां, बाद च मेरे को ले आए। मैं कहा जी यही गल ठीक। खैर, सो मिलेनियम किंगडम, जलाली बदन होंगे, नॉट एवरीबॉडी। मैं आखिरी थॉट शेयर करना चाहूंगा। मुझे कुछ पहले पास्टर संजीव साहब ने एक सवाल पूछा था कि जी जब कलीसिया उठाई जाएगी तो क्या जिनकी हड्डियां वो ही उठाई जाएंगी जिनको क्रिमेशन किया जाए, तो उनका क्या? अब जरा मैंने जरा इस पर पहले भी बात की है, पहले जरा हम थोड़ा सा रिवर्स करेंगे। खुदा ने इंसान को कैसे पैदा किया था? मट्टी ली, उसमें क्या किया? जिंदगी का दम फूंका। तो फिर क्या हुआ? अंग्रेजी में क्या कहेंगे? लिविंग सोल। जिधर बंदा मर गया तो फिर क्या होना है? सोल किधर गई है? सोल का फंक्शन तो खत्म हो गया है। जब दोनों का मिलाप था तो क्या तीसरी चीज पैदा हुई?
सोल। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग प्रीत में कहते हैं लो जी मैनू मेरी बेबे ख्वाब जो मिली। मैं ऐसी कोई बात नहीं है। किसी इंसान के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो दोबारा आकर इस दुनिया में मिल जाए। ये आपके अपने ख्यालात हैं। एटलीस्ट बाइबल में से ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कम से कम मुझे कोई नहीं पता, अगर आपके पास है तो प्लीज मुझे भी सिखाइएगा। खैर, सो इंसान मट्टी और खुदा के रूप का मिलाप हुआ। तीसरी चीज लिविंग सोल। जिस दिन इंसान मर गया सोल एग्जिस्ट नहीं करती। इटर्नल क्या है? खुदा का रूह। जिस दिन यीशु मसीह ने नरसिंगे की आवाज से फूंकना है तो फिर चाहे क्रीमेशन हुई है, चाहे कुछ लोग गुमशुदा हो जाते हैं, कोई बुजुर्ग गुम हो गया, मर गया, कोई कत्ल किसी की लाश डुबा देगी, डजंट मैटर। जिस दिन रूह आना है, आसमान से आवाज आनी है, जहां मर्सी आपके नामन है, तो फिर वो जो रूह फूंका गया था वो दोबारा मिलाप होगा और वो जीती जान बनेगा। लेकिन इस बार जब जीती जान बनेगा फिर ना दर्द होगा, ना रोना होगा, ना बीमारियां होगी जिस्म में, और ये जलाली बदन होगा। और फिर लिखा है हम हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ होंगे। somebody shout hallelujah। किन्ने को लॉज पास सही मजा आ गया। मेनू ही आया सारा, मेनू तो बड़ा मजा। हालेलुया। आए जोरदार तालियां यीशु मसीह की